हेलो तो नमस्कार दोस्तों, सरकार कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम उपसर्ग प्रत्यय की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा देखो, एक आप सभी को सोचने में डिफिकल्ट शब्द लगता है कि सर संज्ञा क्या होती है। बच्चा इस शब्द को अच्छा डर जाता है सुनकर, और संज्ञा का ही इसमें मेन रोल है। व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संज्ञा का मेन रोल रहा है अभी तक। ठीक है, चलो देख लेते हैं संज्ञा शब्द होता क्या है। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अब तक अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे चैनल पर जुड़ जाए। ठीक है, देख लेते हैं संज्ञा शब्द होता है क्या है। तो जिन शब्दों द्वारा स्थान या व्यक्ति के अस्तित्व का बोध होता है या उसके बोध होने यानी उसके अस्तित्व होने की हम कल्पना करते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का कल्पना करें वह शब्द संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, याद रखना, वह शब्द संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा तो वैसे 5 प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन जो इसके प्राचीन जो इसके भेद थे, प्राचीन सिर्फ इसके 3 ही भेद थे: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 2 जो आए हैं नए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये अभी इसमें ऐड करे गए हैं वर्तमान में ही। तो बन रहे भैया हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, हम बहुत इजीली पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा शब्द होती क्या है। संज्ञा को यार बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ाते हैं अध्यय जो टीचर हैं, मैंने भी खुद डीप में पढ़ी थी, लेकिन यार संज्ञा रियलिटी में कुछ नहीं है। जब मैंने पढ़ा इसको, चलो एक बार देख लेते हैं किस प्रकार कुछ नहीं है। जैसे सर बोल रहे हैं तो कुछ नहीं है, बस मैं आपको 5 यहाँ से 5 भेद लिखूंगा और उनमें उस संज्ञा शब्द को खत्म कर दूंगा। लेकिन हम इसकी डिटेल में भी जानेंगे कि डिटेल में होता क्या है। लेकिन फिलहाल मैं आपको आर्थिक रूप से यानी अपनी भाषा में बहुत इजीली समझा देता हूँ कि संज्ञा होती क्या है। ठीक है, पहले इसके हम भेद देख लेते हैं। जो उसका पहला भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक लिख लो आप, जातिवाचक से शुरू करते हैं। जातिवाचक, ठीक है, दूसरी लिख दो इसकी व्यक्तिवाचक। ठीक है, तीसरी ले लो इसकी भाववाचक। तीसरी ले लो इसकी द्रव्यवाचक। और 5वां लिख लो इसका समूहवाचक। तो आपने देखा कि 5 है, प्राचीन में सिर्फ 3 थी, ये 2 तो अभी ऐड करी गई है। और इन्हीं 5 पर हमारी जो प्राकृतिक की जितनी भी संज्ञा हमने बांटी है, इन 5 वर्ग में बांटी है। ठीक है, जो हमारी जो भी संज्ञा शब्द है इन 5 में वे इंक्लूड है। तो बने रहे इस वीडियो पे। यदि अच्छी लग रही है तो भाई लाइक वाइक ठोक दो यार, थारे भाई का तो चैनल है वो। ठीक है, जैसे जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं हम। जातिवाचक होती क्या है, तो जिनका भी वर्ग या वर्ण बटे हुए है, या जिनका एक समूह होता है। मैं आपको बताता हूं, पेड़, नदी, ठीक है, नदी शब्द है। ठीक है, गाय ले लेते हैं। ठीक है, कवि ले लेते हैं। फिलहाल ये ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में क्या सीन है। कल को तो हम इनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने, लेकिन फिलहाल आप मोटा मोटा देखें कि तो होता क्या है। संज्ञा, जातिवाचक, भाव, द्रव्य, इन बच्चों में यार फंस जाता है बच्चा। लेकिन जो आपको मैं जिस प्रकार पढ़ाने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। किस प्रकार, जैसे कि पेड़ है, नदी है, गाय है, कवि है, ये क्या है, जातिवाचक है। पेड़ एक तरीके का नहीं होता। आपने देखा होगा कि आम का पेड़ अलग होगा, पिप्पल का पेड़ अलग होगा, नीम का पेड़ अलग होगा, बरगद का पेड़ अलग होगा, अंखे का पेड़ अलग होगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि पीपल का पेड़, ठीक है, तो वह चाहिए आपको बोल दे, पेपर में डाल दे कि पीपल का पेड़ में कौन सी संख्या है। पीपल के पेड़ में कौन सी संख्या है। तो पीपल के पेड़ में आप कौन सी संख्या बताओगे कि सर इसमें पेड़ का नाम बताया गया है कि पीपल का है, तो वह हो गई व्यक्तिवाचक। ठीक है, यदि मैं लिख दूं पीपल। नदी, यदि आपको नदी दी जाए तो जातिवाचक है, क्योंकि नदी बहुत सारी होती है। ठीक है, नदी नर्मदा भी है, गंगा भी है, ताप्ती भी है, रावी भी है, ठीक है, सरस्वती भी है।
तीस्ता भी है। तो यदि नदी का नाम दिया जाए गंगा, तो फिर यह होगा, यदि आपको पूछा जाए कि गंगा नदी वहां से प्रभावित होती है या भागीरथी से निकलती है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक में आगे कि गंगा का भैया नदी, उस नदी का नाम दे रखा उन्होंने, तो वे व्यक्तिवाचक में इंक्लूड होगी। तो जिन भी शब्दों का मतलब कि तोड़ के वह दे दे आपको, जैसे गाय है, गाय शब्द जातिवाचक होगी, गाय एक प्रकार की नहीं होती, ठीक है, जिसके अनेक यानी जिसकी पूरी जाति हो, यदि उस जाति में से एक शब्द पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि साहिवाल गाय कौन से वर्ग में आएगी इनमें से, तो आप कहोगे कि साहिवाल, उन्होंने तो गाय का नाम ले दिया, तो वह व्यक्तिवाचक में इंक्लूड हो जाएगी, जैसे कि साहिवाल, तो लिख दो साहिवाल, ठीक है। और कवि, देखो कवि भी बहुत सारे हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सॉरी, वो तो प्रधान के देश प्रधानमंत्री थे। यहाँ लिखो कवि, जैसे कि लिख दो यहाँ जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। तो यह हो गया हमारा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद। यदि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, आपको बता दिया कि पेड़, नदी, गाय, कवि, तो इसी प्रकार इनके भेद कर देना। यदि नाम दे रखा है किसी पेड़ का तो वह व्यक्तिवाचक में जाएगा, और यदि किसी पेड़ का नदी, गाय, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाला है, तो बने रहे भाई हमारी वीडियो में। भाववाचक पढ़ लेते हैं। भाववाचक क्या होता है? मन से निकला हुआ कोई भाव। तो इसमें आप एक चीज याद रखना हमेशा, अदृश्य और अस्पर्श, इन दो शब्द को हमेशा आप याद रखोगे कि यदि कोई शब्द दे दिया गया, मैंने आपको शब्द दिया गाय, मैंने आपको गाय शब्द दे दिया, गंगा शब्द, यदि गंगा शब्द दे दो, गंगा शब्द में आप इसको स्पर्श कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो, ठीक है, आप गंगा शब्द को स्पर्श भी कर सकते हो। गंगा भागीरथी से निकलती हुई आती है, 5 राज्यों में बहती है, और आपको उसको देख भी सकते हो, यानी स्पर्श भी कर सकते हो और देख भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो, ठीक है। जो शब्द सिर्फ महसूस हो या जिनकी हम कल्पना करें, उनका कोई अस्तित्व ना हो, यानी छूने के लिए अस्तित्व ना हो, और उन्हें हम देख ना सके, यानी अदृश्य, जो दिखाई ना दे, उन्हीं वे सारे शब्द भाववाचक में आएंगे। जैसे कि मिठास, मिठास एक शब्द सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि उस चीज़ में बहुत मिठास है यार, बहुत मीठा बोलता है, बहुत ही मिठास, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि आप लिख लेते हैं कुछ शब्द, मिठास, ईमानदारी, ईमानदारी को हम स्पर्श नहीं कर सकते, ईमानदारी हो गया, जैसे कि आपका दूध, ठीक है, पानी, तेल, लस्सी, लस्सी, ठीक है, जो भी मतलब कि आपका तरल पदार्थ है सभी द्रववाचक में जाएगा। यदि मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें द्रववाचक में द्रववाचक संज्ञावाचक भी होता है, द्रव संज्ञावाचक, संज्ञावाचक शब्द आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, इन शब्दों को खोलकर यानी इनकी डेफिनेशन लिखवा कर जब पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप लिखो समूहवाचक, जो भी शब्द समूह में दिखे आपको, सेना हुई, कक्षा हुई, या आपकी फिर आर्मी हुई, इन्हीं शब्दों को हम, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको बंदरों का एक झुंड जा रहा है, बंदरों का, भैंसों का झुंड, जंगली भैंसों का झुंड, भाई जंगलों में भैंसों का झुंड ही चलता है, ठीक है, झुंड जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये झुंड शब्द हो गया, ये समूहवाचक हो गया, तो ये समूह में इंक्लूड हो जाएगा। जहां भी आप